चिलिंग इन माई 30s के एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ग्रैंड वर्जा और अलंजीर अब आपस में लड़ने वाले हैं। तभी डैरियल उनके बीच में आकर उन्हें रुकने के लिए कहता है। ये सुनकर अलंजीर उससे कहते हैं डैरियल आगे से हटो। तो डैरियल उससे कहता है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ ये जानने के बाद कि आप मेरे पापा हो, मुझे लॉर्ड ग्रैंड वर्जा से एक बार बात तो करने दो। तो अलंजीर अब डैरियल की बात को मान जाते हैं। वहीं ग्रैंड वर्जा डैरियल से कहते हैं तो तुम्हें ये पता चल गया? मुझे भी ये थोड़े समय पहले ही पता चला है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि तुम एक इंसान हो। जब तुम 5 साल के थे तब तुम मैजिक यूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हुई। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल गया था कि तुम एक इंसान हो। माफ करना मैं तुम्हें ये बता नहीं पाया क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था। ये सुनकर डैरियल उनसे कहता है आपने सिर्फ मुझे पाला नहीं है बल्कि आप हमेशा मेरे साथ रहे हो। मुझे कभी भी अनलकी फील नहीं हुआ कि मैं अडॉप्टेड हूँ। आपने मुझे काफी कुछ दिया है जिसे मैं वापस नहीं लौटा पाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंड वर्जा से कहते हैं मैं हूँ जो कि तुम्हें कभी रिपे नहीं कर पाएगा। तुम्हें प्रोटेक्टेड रखने की वजह से ही मैं स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। तुम मुझे हमेशा रिस्पेक्ट करते थे इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग बन पाया। तुम मेरी जिंदगी की एक काफी बड़ी प्राइड हो। ऐसा बोलने के बाद ग्रैंड वर्जा डैरियल को काफी कस के गले लगाते हैं। वहीं डैरियल भी ग्रैंड वर्जा का शुक्रिया करते हुए उन्हें गले लगाता है। ये सब देखकर अलंजीर काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे बेटे के साथ ये मोमेंट मेरा होना चाहिए था, लेकिन ग्रैंड वर्जा तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। बदले की आग ने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया। भले मेरा बेटा अभी जिंदा है, जो टाइम मुझे उसके साथ स्पेंड करना चाहिए था वो कभी वापस नहीं आएगा। आखिरकार ये जानते हुए मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ। ये सुनकर ग्रैंड वर्जा से कहते हैं तुम्हें अब इस हेट को रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना बदला मुझ पर उतार सकते हो। विजिटर ने जो तुम्हारे साथ किया वो काफी गलत था। वो मेरा साथी था इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हारी हेट को सहन करने की। ग्रैंड वर्जा अब डैरियल से कहते हैं ज्यादा लेट नहीं हुआ है, तुम अपने असली फादर अलंजीर के साथ अपनी जिंदगी खुशी से जी सकते हो। ये सुनकर डैरियल कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं अब अलंजीर और ग्रैंड वर्जा की वापिस से फाइट होने वाली है। उन्हें देखकर डैरियल सोचता है मैं क्या करूँ, मैं इन्हें नहीं रुका सकता हूँ। और अब वो लोग लड़ना शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मारिका आ जाती है। वो उनके ऊपर पानी फेंक देती है। मारिका उन दोनों से कहती है तुम लोग अपने हेट को अपने पोते के सामने नहीं दिखा सकते हो। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं हमारा पोता? तो मारिका उनसे कहती है ये है मेरा और डैरियल का बेटा, यानी आप दोनों इसके दादाजी हो। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखकर अब डैरियल समझ जाता है कि उसे क्या करना है। और वो ग्रैंड वर्जा से जाकर कहते हैं अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा खुश रहूं तो आपको हमेशा जिंदा रहना होगा। और अब डैरियल अलंजीर से कहते हैं जिस टाइम पर आप मेरे फादर नहीं बन पाए वो टाइम तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन इस टाइम क्या आप मेरे बेटे के ग्रैंडफादर बनकर उसका ख्याल रखोगे? ये सुनकर अलंजीर उससे पूछते हैं इसका नाम क्या है? तो डैरियल बताता है ग्रैंड, जिसके बाद अलंजीर अपने पोते के साथ खेलने लगते हैं और कहते हैं ये तो काफी प्यारा है। वहीं ये सब देखकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। और अब डैरियल मारिका से शुक्रिया करते हुए कहता है मुझे खुशी है कि मैंने तुमसे शादी करी। ये सुनकर मारिका खुश हो जाती है और वो डैरियल को काफी कस के गले लगाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं बाशुबाजा को, जो कि कैफेटेरिया में आता है क्योंकि उसने आज एक पार्टी रखी है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता है। वो एक बंदे से पूछता है सभी लोग लेट है क्या? जिस पर वो बंदा बताता है कि कोई भी नहीं आएगा, सभी ने तुम्हारी इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर बाशुबाजा कहता है क्या? तो बंदा उसे बताता है कि ग्रैंड वर्जा के कहने पर डीमन किंग ने तुम्हें काम से हटा दिया। ये सुनकर बाशुबाजा शॉक हो जाता है और पूछता है क्यों? जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से डीमन किंग आर्मी का नुकसान हो रहा था, कोई भी तुम पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो बाशुबाजा कहता है लेकिन मैंने तो एक सीक्रेट प्लान ढूंढ लिया है जिससे मैं हीरो को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर वो बंदा कहता है तुमने काफी देरी कर दी। ये सुनकर बाशुबाजा कहता है तो फिर मैं क्या करूँ? तो बंदा कहता है अगर डैरियल यहाँ पर होता तो ये सब नहीं होता। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है और बाशुबाजा गुस्से में टेबल पर बैठता है और एक ड्रिंक ऑर्डर करता है, जिस पर शेफ मना कर देता है और कहता है तुमने पिछली पेमेंट भी नहीं करी है। तो बाशुबाजा उसे कहता है मैं पेमेंट कर दूंगा, मुझ पर विश्वास करो। तो वो शेफ कहते हैं नहीं, अगर डैरियल तुम्हारा असिस्टेंट होता तो मैं शायद तुम पर ट्रस्ट कर सकता था, लेकिन तुम पर नहीं। डैरियल का इतना नाम सुनकर बाशुबाजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो उस पूरी जगह के ऊपर एक काफी बड़ा ब्लास्ट कर देता है। और अब बाशुबाजा बाहर आकर कहने लगता है डैरियल की वजह से हर कोई मुझे इंसल्ट कर रहा है, मैंने डिसाइड कर लिया है मैं डैरियल को जलाकर राख कर दूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ग्रैंड वर्जा और अलंजीर दोनों ग्रैंड के साथ खेल रहे हैं। उन्हें देखकर डैरियल काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं अब ग्रैंड वर्जा अलंजीर को चिढ़ाकर कहने लगते हैं ग्रैंड का नाम मेरे नाम से लिया गया है, कितना अच्छा नाम है ना ये सुनकर अलंजीर काफी चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं क्यों ना हम लोग ग्रैंड का नाम अलन वर्जा रख दें। तो डैरियल उनसे कहते हैं नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते। तभी अचानक से ग्रैंड रोने लगता है। तो अलंजीर ग्रैंड वर्जा से कहते हैं तुम दूर हो जाओ, तुम्हारी गंदी शक्ल देखकर ग्रैंड डर रहा है। तो ग्रैंड वर्जा उसे कहते हैं बेवकूफ, ये मेरी शक्ल देखकर नहीं डर रहा है बल्कि इसने अपना डायपर गंदा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डैरियल को रिजल्ट का कॉल आता है। डैरियल बातें कर ही रहा होता है, तभी ग्रैंड कहता है मुझे बातें करनी है। तो अब ग्रैंड रिजल्ट से बातें करने लगता है। रिजल्ट को ग्रैंड की बातें समझ आ जाती है। वो कहता है क्या तुम्हारे ऊपर किसी बूढ़े आदमी ने हमला कर दिया है, मुझे उससे बात करने दो। तब ग्रैंड वर्जा रिजल्ट से बातें करने लगते हैं। रिजल्ट उनसे कहता
है तुम कौन हो? अगर तुमने ग्रैंड को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ग्रैंड वर्जा उसे कहते हैं, वो ऐसी बात है तो फिर मेरा नाम है ग्रैंड वर्जा और तुम मेरे पोते के साथ काफी ज्यादा क्लोज लग रहे हो। अगर तुम्हें मरना नहीं है तो आगे से थोड़ा संभल कर रहो। ऐसा बोलने के बाद ग्रैंड वर्जा फोन को तोड़ देते हैं और अब अगले सीन में लोग देखते हैं सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं। वहीं डैल देखता है कि उसके तीनों पापा एक साथ बैठे हैं। ग्रैंड वर्जा मारिका के डैड से कहता है, मिस्टर एनविन लो ड्रिंक पियो। ये सुनकर डैल शॉक हो जाता है क्योंकि उसे मारिका के डैड का नाम आज तक नहीं पता था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो तीनों चीयर्स करते हैं, लेकिन ग्रैंड वर्जा और अलंजीर के कप का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि एनविल का कप ही टूट जाता है। और अब डैल ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके तीनों पापा अच्छे से घुलने मिलने लगे। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं ग्रैंड वर्जा अलंजीर को डैल के बचपन के बारे में बता रहे होते हैं। वो बताते हैं कि डैल अच्छे से मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो लगातार मेहनत कर ही रहा था। ये सुनकर अलंजीर कहते हैं, काश मैं भी वहाँ पर होता, लेकिन कोई बात नहीं, ये ठीक है। डैरिल के साथ लड़ने के बाद मुझे पता लग गया कि डैरिल को किसी अच्छे पापा ने पाला है। और अब वो खड़े होकर ग्रैंड वर्जा का शुक्रिया करते हैं उसके बेटे डैरिल को पालकर इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए। ग्रैंड वर्जा भी ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और अब वो उसके साथ हैंडशेक करते हैं। वहीं ये सब देखकर डैरिल की खुशी का लेवल कुछ अलग ही होता है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं मारिका डैरिल की पट्टी को चिट कर रही होती है। वहीं डैरिल मारिका से माफी मांगता है उसको चिंता कराने के लिए, जिस पर मारिका कहती है, अगर अलंजीर आपके पापा नहीं होते ना तो मैं उन्हें मार देती और आप तो हमेशा ऐसे ही हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपने आज काफी अच्छा काम किया। आपकी यही साइड तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है। और मारिका वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि आपका डिजर्ट वहाँ बेड पर रखा है। जिसके बाद डैरिल उस डिजर्ट को खाने लगता है, लेकिन उसके हाथ में काफी दर्द होता है और वो खा ही नहीं पा रहा होता है। और तभी वहाँ पर जेबियंटस आ जाती है। वो डैल से कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तो डैल कहता है, हाँ, मारिका ने मुझे मेडिसिन दे दी थी। वहीं अब डैल सोचता है कि जेबियंटस ने भी आज काफी बुरा एक्सपीरियंस लिया। और अब जेबियंटस डैल से कहती है, मैं जानकर शौक हुई कि तुम मुझे भी पसंद करते हो। ये सुनकर डैल याद तो करता है कि हाँ, उसने ये बात कही तो थी। और अब जेबियंटस कहती है, मैं ये बात मारिका को बताऊंगी। वहीं डैल ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। और अब जेबियंटस बाहर आ जाती है। वो कहती है, डैरिल को परेशान करने में कितना मजा आता है। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं लेडी अलंजीर से कहती है, मुझे ट्रेनिंग दो। ये सुनकर डैल लेडी से कहते हैं, क्या तुम अभी डीमन किंग से लड़ने वाली हो? तुम्हें समझ जाना चाहिए कि सारे डीमंस बुरे नहीं होते हैं। जिस पर लेडी कहती है, मुझे फिर भी लड़ना होगा क्योंकि डीमन किंग को हराना हीरो की ड्यूटी होती है। ये सुनकर डैल कहते हैं, ऐसा क्यों है? तो अलंजीर बताता है कि डीमन किंग की वजह से इस दुनिया में बुरी चीजें होती है। अगर मुझे हरा देंगे तो शांति का एरा आ जाएगा। ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन डीमन किंग के पास दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पावर